जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशनल लाइब्रेरियन यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, पुस्तकालय एवं समाज से प्रश्न लाए हैं। तो प्रश्न संख्या 17 है, राष्ट्रीय पुस्तकालय किसे कहते हैं? इसके इतिहास की चर्चा करें। राष्ट्रीय पुस्तकालय के उद्देश्य, कार्य, भूमिका, आवश्यकता तथा गतिविधियों की चर्चा करें। इसका उत्तर है दोस्तों, राष्ट्रीय पुस्तकालय को राष्ट्र का प्रथम पुस्तकालय कहा जाता है। राष्ट्रीय पुस्तकालय किसी भी देश का सबसे बड़ा तथा समृद्धि पुस्तकालय होता है। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में है। इस पुस्तकालय का इतिहास भी बड़ा रोचक है। इस पुस्तकालय की शुरुआत एक छोटी सी पुस्तकालय से हुई थी, जो बाद में वर्षों में काफ़ी समृद्धि पुस्तकालय बनी। अंग्रेजी सरकार का समर्थन मिलने से इसकी दशा ही बदल गई और स्वतंत्रता के बाद इस पुस्तकालय को भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय घोषित किया गया। सन 1836 ईस्वी में कोलकाता उत्साही तथा विद्वान लोगों ने गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए एक पुस्तकालय की स्थापना की, जिसका नाम था कोलकाता सार्वजनिक पुस्तकालय। उसे समय चारों तरफ अंग्रेजों के खिलाफ वातावरण का माहौल था। कोलकाता की जनता ने यह घोषणा की थी कि यह पुस्तकालय सार्वजनिक चंदा से चलेगा। अंग्रेजी सरकार से किसी भी प्रकार की सहायता नहीं ली जाएगी। सन 1850 आते आते इस पुस्तकालय में विदेशी प्रशासनों की पुस्तकों के साथ साथ गुजराती, मराठी, पाली, संस्कृत, पंजाबी इत्यादि भाषाओं की पुस्तक का संग्रह प्रचुर मात्रा में होने लगा। सन 1899 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार की नज़र इस पुस्तकालय पर पड़ी और इस समय के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन साहब ने कोलकाता के छोटी बड़ी पुस्तकालय को कोलकाता सार्वजनिक पुस्तकालय में मिला लिया और नाम दिया इंपीरियल लाइब्रेरी। इस लाइब्रेरी को कर्जन साहब ने कोलकाता के मिट कुफ हॉल में स्थानांतरित किया और 30 जनवरी 1903 ईस्वी को इस पुस्तकालय को जनता के लिए खोल दिया। उसे समय के तत्कालीन ब्रिटिश म्यूजियम लंदन के असिस्टेंट लाइब्रेरी जॉन मेक सालो को इंपीरियल लाइब्रेरी का प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इन्होंने कई ऐसे उत्कृष्ट कार्य किया जो उल्लेखनीय है। सन 1911 ईस्वी में के जेम्स फोन साहब इंपीरियल लाइब्रेरी के पुस्तकालय अध्यक्ष बने। इनके बाद खान बहादुर असदुल्लाह साहब को इसका पुस्तकालय अध्यक्ष बनाया गया, जो सन 1947 ईस्वी तक बने रहे। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जब देश आज़ाद हुआ और 1948 में भारत का पहला पुस्तकालय अधिनियम पारित हुआ, तो इसके बाद इस पुस्तकालय को भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय घोषित किया गया। इस राष्ट्रीय पुस्तकालय का प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष BST सुमन साहब को बनाया गया। केशवंत साहब सन 1971 ईस्वी तक राष्ट्रीय पुस्तकालय के पुस्तकालय अध्यक्ष पद पर बने रहे। इन्होंने अपने कार्यकाल में राष्ट्रीय पुस्तकालय को काफ़ी लोकप्रिय बना दिया। भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना के कुछ प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला है, भारत में प्रकाशित समस्त साहित्य की एक प्रति मंगवाकर सुरक्षित रखने तथा समय के अनुसार उसका प्रकाशन करवाना। दूसरा है, प्राचीन पुस्तक जैसे धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक इत्यादि पुस्तकों का संग्रह करना। तीसरा है, पाठकों की मांग के अनुसार सेवा प्रदान करना। चौथा है, देश में पुस्तकालय व्यवसाय को बढ़ावा देना। पांचवा है, सामाजिक उत्थान के विकास पर शोध करवाना। छठा है, भारत में जितने भी छोटे बड़े पुस्तकालय हैं उन सभी को बढ़ावा देना। 7 नंबर है, पुस्तकालय आंदोलन को बढ़ावा देना। 8 नंबर है, केंद्रीय ग्रंथ सूचियाँ का निर्माण करना। 9वां है, समय समय पर सम्मेलन के माध्यम से लोगों को जागरूक करना। दोस्तों, इसका कार्य बता रहे हैं। कार्य इसका है, राष्ट्रीय पुस्तकालय के कार्य मुख्य रूप से निम्नलिखित हैं। पहला कार्य है, देश के समस्त पुस्तकालयों को सही मार्गदर्शन देना। दूसरा है, सभी देशों को उसके वैधिक कार्यों में मदद करना। तीसरा है, विश्व में प्रकाशित समस्त अच्छी पुस्तकों का संग्रह कराना। 4 नंबर है, राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का निर्माण करना तथा उसे प्रकाशित करवाना। 5 नंबर है, केंद्रीय ग्रंथ सूची का निर्माण करना। 6 नंबर है, पुस्तकालय सहयोग को बढ़ावा देना। दोस्तों, 7 नंबर है, अंतर पुस्तकालय ऋण की
व्यवस्था के लिए सही सलाह तथा मार्गदर्शन देना। 8 नंबर है अपने देश से संबंधित विदेश में प्रकाशित पुस्तकों को मंगवा कर संग्रह करना। 9 नंबर है पुस्तकालय कर्मचारियों के प्रशिक्षण का संबंध करना। 10 नंबर है राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशनों की व्यवस्था कराना। दोस्तों राष्ट्रीय पुस्तकालय की भूमिका, इसकी क्या भूमिका है इसके बारे में बताना चाहेंगे। दोस्तों देश के विकास में राष्ट्रीय पुस्तकालय की भूमिका निम्नलिखित है। पहला भूमिका इसका है देश में प्राचीन हस्तलिखित के बाद लोगों की रक्षा हेतु, दोस्तों यहाँ पे लोगो होगा, की रक्षा हेतु कार्य करने का प्रयास करना। दूसरा है देश में प्रकाशित दुर्लभ पुस्तक पत्र पत्रिकाओं का संग्रह करना। तीसरा राष्ट्र में पुस्तकालय से संबंधित आंदोलन को बढ़ावा देना। चौथा है प्राचीन धार्मिक सांस्कृतिक तथा सामाजिक का संग्रह करना। 5 नंबर में है हस्तलिखित पुस्तकालयों का समय समय पर आवश्यकता अनुसार प्रशासन करवाना। हस्तलिखित पुस्तकालय होगा वहाँ पे दोस्तों। छठा है आप प्रशिक्षित पुस्तकालय कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करना। इसकी आवश्यकता के बारे में जानेंगे दोस्तों। राष्ट्रीय पुस्तकालय राष्ट्र के लिए किस प्रकार से आवश्यक है इसका वर्णन निम्नलिखित है। पहला है किसी भी राष्ट्र के ज्ञानवान समाज के लिए राष्ट्रीय पुस्तकालय का होना आवश्यक है। दूसरा नंबर में है राष्ट्रीय पुस्तकालय की समृद्धि के आधार पर ही देश की अब सभ्यता तथा संस्कृति का अनुमान लगाया जाता है। तीसरा है देश में प्रकाशित समस्त साहित्य को सुरक्षित रखने हेतु। चौथा है धार्मिक तथा सांस्कृतिक पुस्तकालय को सुरक्षित रखने हेतु। 5 नंबर है देश में जितने भी हस्तलिखित ग्रंथ हैं उनको विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा एकत्रित करने हेतु। 6 नंबर है समय समय पर समाज की आवश्यकता तथा उपयोगिता को देखते हुए संग्रहित दुर्लभ पाठक सामग्रियों के प्रकाशन हेतु। गतिविधियाँ, राष्ट्रीय पुस्तकालय के कुछ प्रमुख गतिविधियाँ होती हैं जो इस प्रकार से निम्नलिखित हैं। पहला है यह पुस्तकालय राष्ट्रीय संघ सूची का प्रकाशन करवाती है। दूसरा नंबर है राष्ट्रीय पुस्तकालय के विभिन्न विभागों को कंप्यूटर से जोड़ने का कार्य करती है। तीसरा नंबर है पुस्तकालय स्वचालन तथा डिजिटल लाइब्रेरी बनाने के लिए प्रयास करती है। चौथा में देश विदेश में प्रकाशित राष्ट्र से संबंधित साहित्यों का अवलोकन करती है। 5वां नंबर में है पुस्तकों के प्रकाशन के लिए मानकों का निर्धारण करती है। 6ठा है सभी प्रकार के पुस्तकालयों को एक नेटवर्क के रूप में कार्य करने के लिए कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूक करती है। 7 नंबर में है पुस्तकालयों कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए कार्य करती है। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं सब लाइब्रेरियन भर्ती के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों लाइब्रेरियन भर्ती आने से पहले आप लोग इसका रिवीजन करते रहें और हम आप लोग को जो लाइब्रेरियन में जो क्वेश्चन आएगा लाइब्रेरी पुस्तकालय एवं समाज से तो ऑब्जेक्टिव टाइप का दोस्तों रहेगा। तो सब्जेक्टिव पढ़ने के बाद दोस्तों ऑब्जेक्टिव अपने आप समझ में आ जाएगा। दोस्तों हम सोच रहे हैं कि आप लोग पहले सब्जेक्टिव को बढ़िया से समझ लें और पढ़ लें और पढ़ने के बाद हम ऑब्जेक्टिव पूरा क्वेश्चन हम कराएंगे।